अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज़मीन हज अब बताना है आप लोगों को कि आप मदीने मुनव्वरा एयरपोर्ट्स पे आ गए। अब आप अपना क्या कहते हैं चेकआउट कराने के बाद बाहर की तरफ निकल के आएंगे तो वहाँ पर बहुत से लोग मिलेंगे और वो आपको इशारा करेंगे इंडिया 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 और रास्ता बताते जाएंगे और वहाँ से आप लोगों को बस पे बैठाया जाएगा और बैठा करके आप लोगों को आपके मदीने के होटल लेके जाया जाएगा। जब आप वहाँ पर जा करके बस पे बैठेंगे तो हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हो मोबाइली सिम हाजी सिम हाजी सिम। आप सुनिए और इग्नोर करिए। एयरपोर्ट पे सिम ना लीजिएगा, एयरपोर्ट पे सिम ना लीजिएगा। हाजी साहब नहीं सुना आपने, एयरपोर्ट पे सिम ना लीजिएगा जी। एक बार में हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते तो आपकी क्या गलती, हमें भी 3 बार में ही समझ में आता है। तो एयरपोर्ट पे सिम ना लीजिएगा, बस पे बैठ जाइएगा। हो सकता हो बस पे कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह आपको खाने के लिए मिले तो वो खा लीजिएगा, बैठ जाइएगा सुकून और आफियत के साथ। और उसके बाद आपको वहाँ पर वहाँ का जो मोलिम और जो वहाँ की टीम होगी वो आएंगे, आप लोगों की काउंटिंग करेंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे कि सब लोग आके बैठ गए, किसी को भी छोड़ के नहीं जाया जाएगा। और हो सकता हो आपसे वहीं पर एयरपोर्ट पर उसी बस में ही पासपोर्ट ले लिया जाए। तो अगर आपसे कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी, सड़क चलता नहीं, रिस्पॉन्सिबल आदमी बस के अंदर आकर के बाकायदा सबसे पासपोर्ट ले तो आप लोग अपना पासपोर्ट उनको दे दीजिएगा। हो सकता हो कोई नया अपडेट होगा तो 18 तारीख को पहली फ्लाइट जा रही है, उससे भी हम लोगों को खबर मिल जाएगी इंशाअल्लाह कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक यही हुआ है। उसके बाद बस आप लोग को लेकर के कहाँ आएगी, आपके होटल आएगी। अब होटल आने के बाद आपके पास जो है वो हैंड बैग है। और हाजी साहब एक बार बता दे, जो हैंड बैग होता है आपका, जो 7 किलो वाला यहां से ले करके जा रहे हैं, वो 7 किलो वाला बैग आप बस में अपने साथ अपनी कुर्सी पर रख करके ना बैठने लगिएगा। वो 7 किलो वाला बैग बस में ही बाकायदा लगेज रखने की स्पेस होती है, वो वहां रखा जाता है। तो आप अपना 7 किलो वाला बैग बिल्कुल बिना घबराए वहां रख दीजिएगा। और जब आपकी बस होटल पहुंचेगी तो आप जल्दी में भाग ना जाइएगा होटल के अंदर कि जल्दी से जाएं, कमरे में जाएं, अपना रूम ले लें। ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपना लगेज, अपना हैंड बैग अपनी कस्टडी में लीजिएगा, उसके बाद अंदर जाइएगा हाजी साहब। अब जब आप अंदर जाएंगे तो इस साल की जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों को होटल पहले से ही अलॉट मिलेगा। तो आप लोगों को वहां पहुंच के, या हो सकता है वहां पहुंचने से पहले आपके कवर स्टेटस पर, आपके हज सुविधा ऐप पर और भी कई ऐप चल रहे हैं जिनके लिंक के जरिए आपको यह खबर मिल जाएगी कि आपका मदीने में कौन सा होटल है। तो अंदर जाने के बाद आपको होटल में ये सुनने में भी आ रहा है इस साल की अपडेट में कि मर्दों को और औरतों को उसी फ्लोर पर अलग अलग आजू बाजू रूम में रखा जाएगा। वो जैसे रखने को कह रहे हैं वैसे वैसे ही रहना है। वो जैसे रखने को कहेंगे हाजी इधर और हज्जिन इन कमरे में, वैसे रहिएगा। सिर्फ आपको 24 घंटे संभालना है, बस सिर्फ 24 घंटे में इंशाअल्लाह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल परेशान ना होइए, बात को समझिए, बात के इशारे को समझिए, सब सेट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। लेकिन शुरू में लड़ाई झगड़ा करना कि हमारी अम्मी वहां जा रही हैं, वो अकेले कैसे रहेंगे, हमारे अब्बू वहां जा रहे हैं, भाई बिल्कुल परेशान ना होइए, हम भी तो कुछ कह रहे हैं। 24 घंटे सिर्फ सब्र करना है। 24 घंटे में एक ठंडी हवा का झोंका आएगा और सब कुछ सेट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब करना क्या है, जिम्मेदारी आप समझिएगा। ये आपका होटल है, ये आपका होटल है। और जब ये आपका होटल है तो इस तरह से आपके होटल की बिल्डिंग होगी। आप जब वहां पहुंच जाइए, पहला काम करिए, इस होटल की फोटो अपने मोबाइल में लीजिए, इस होटल की फोटो अपने मोबाइल में लीजिए। और आपको होटल दिखा देते हैं हाजी साहब, ये आपका होटल है। ये बहुत, आप हाजी साहब इंडिया से जाने वाले हाजियों के लिए ये भी एक होटल है, इसकी भी फोटो आप अपने मोबाइल में लीजिए। हाजी साहब जिस होटल में जाइएगा उसकी बिल्डिंग की फोटो पहले अपने मोबाइल में खींच लीजिएगा। हाजी साहब मोबाइल में फोटो खींचना है आपको। पॉइंट, आपने बिल्डिंग की फोटो खींच ली। दूसरा पॉइंट ये है होटल का विजिटिंग कार्ड। हाजी साहब कार्ड की फोटो, जो भी आपका होटल होगा आप उसका विजिटिंग कार्ड की फोटो खींच के अपने मोबाइल में लीजिए। 4-5 विजिटिंग कार्ड काउंटर से उठा लीजिए, एक इस जेब में, ये जो आपको यहां से कार्ड मिल रहा इसके पीछे भी लगा लीजिए और मोबाइल में भी खींच लीजिए। पर्स अगर रखते हैं तो पर्स में रख दीजिए। आपके साथ जो हज्जिन गई हैं उनको भी 2-4 कार्ड दे दीजिए, उनके मोबाइल में भी होटल की बिल्डिंग की फोटो खींच लीजिए, उनके मोबाइल में भी इसका कार्ड खींच लीजिए। ये 2 अहम काम है।
हाजी लोग ये नहीं करते हैं, गलती कर बैठते हैं और बड़ी परेशानी होती है। तो आप लोग ये बात गलती ना करिएगा। उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों अब क्या करना है। जैसे ही आप मस्जिद की तरफ दाखिल होंगे, सबसे पहले आपको इस तरह से गेट दिखाई पड़ेंगे। गेट दिखा रहे हैं आपको, और गेट के कलर देखिएगा। ये देखिए एक रंग है, ये देखिए दूसरा रंग है, ये देखिए तीसरा रंग है, ये देखिए चौथा, ये एक और कलर है। तो इस तरह से 5 कलर होते हैं। आपको कलर से मतलब नहीं, लेकिन आप जिस गेट से अपने होटल से चले और मस्जिद की तरफ चलते चले जा रहे, दुरूद पाक पढ़ते चले जा रहे। अब आया ये वाला गेट, जाली वाला गेट। जब जाली वाला गेट आया तो ऐसे बोर्ड दिखेगा 301, 302, 309, 340, 350, 365, 366, 367। आप जिस गेट से मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं उस गेट पे ये जो बोर्ड दिखेगा, आपका काम है इसकी फोटो लेना। अपने मोबाइल में इसकी फोटो ले लीजिए। मोबाइल नहीं है आपका, अच्छा कैमरे वाला नहीं है, पेन रखिए, डायरी रखिए, ये नंबर जो लिखा है ये लिख लीजिए, ठीक है। ओहो, तो बताया क्यों नहीं कि आप लिख भी नहीं पाते। पेन रखिए और डायरी रखिए। आपको वहां पर और हाजी साहब दिख रहे होंगे, उनसे कहिए हाजी साहब ये नंबर हमारी डायरी में लिख दीजिए, वो लिखवा लीजिए। ये तो हो जाएगा ना। हाँ माशाअल्लाह। तो आप ये जरूर रखिएगा। एक बताया बिल्डिंग की फोटो, दूसरे बताया बिल्डिंग का विजिटिंग कार्ड, होटल की फोटो, होटल का विजिटिंग कार्ड, और तीसरा बताया आपको जिस जाली वाले गेट से दाखिल हुए उसकी फोटो। आगे देखिए अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। जब आप आगे गए तो अब आपको दिखेगा मस्जिद में दाखिल होने का मस्जिद का गेट। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करके आप दिख रहा है, ये गेट नंबर 4 है। आप गेट नंबर 4 से दाखिल हो रहे हैं, इसका भी याद रखिए, फोटो ले लीजिए। 5 से दाखिल हो रहे हैं तो 5 का फोटो ले लीजिए। 6 से। ये काम सिर्फ पहली बार यानी कि शुरू वाले दिन करना होता है, बस 1 या 2 नमाज में। उसके बाद आप इतने माशाअल्लाह माहिर हैं और वहां पहुंच के माहिर हो जाएंगे कि आप खुद ही लोगों को रास्ता बताएंगे। तो आपको हमने एक गेट दिखाया, दूसरा गेट दिखा रही है 18 नंबर गेट। ऐसे करके 20 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर, 39 नंबर, 40 नंबर और 41 नंबर तक ऐसे गेट रहेंगे। तो आप इनमें जिस गेट से दाखिल हो, याददाश्ती के लिए उसकी फोटो ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आपने कितनी फोटो ली? मस्जिद, होटल की अपनी फोटो, होटल के विजिटिंग कार्ड की फोटो, जिस रास्ते आप आए उसमें जब पहला जाली वाला गेट पड़ा उसकी फोटो, और चौथी फोटो किस चीज की थी? मस्जिद में जब दाखिल हो रहे तो मस्जिद में दाखिल होते समय मस्जिद के गेट की फोटो, क्योंकि आप जब दाखिल हो तो याद रहे कि हम इस गेट से आए थे, वापस भी इसी गेट से जाना है। अंदर जाने के बाद इंसान भटक जाता है और सब एक जैसे बने हुए हैं, तो आता कहीं से निकलता कहीं पे, फिर फजर से ईशा हो जाती है अपना होटल ढूंढते ढूंढते। आप ऐसी गलती ना करिएगा। अब आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, अब आपके पैर में तो चप्पल है। अब यहां से इस बात को समझिएगा जो समझा रहे हैं हाजी साहब। जब मस्जिद नबी में नमाज के लिए जाते हैं तो अपने जूते चप्पल कहां रखें? एक पॉइंट। आप रखते तो यहीं है फिर भी खो जाएंगे, क्योंकि दूसरा पॉइंट, जूते सही रहते हैं या चप्पल सही रहते हैं, ये तीसरा पॉइंट। हाजी साहब, हाजियों के लिए तो चप्पल बहुत बढ़िया रहती है। हाजी साहब चप्पल में बहुत रिलैक्स फील करते हैं। हाजिन साहिबा के लिए दोनों चीजें हैं, आपको जिसमें कंफर्ट फील हो, क्योंकि यहां कोई एहराम की पाबंदी की बात नहीं है, तो जो आप आसानी से चल लें बस। हज्जिन साहिबा आपको एक बात बता दे, हज्जिन साहिबा वो जो वलीमे में आप बैठी थी और जो हाई हील वाली सैंडल थी वो गलती से ना लेके जाइएगा। हज्जिन साहिबा सिर्फ स्लीपर चप्पल और अच्छे वाले जूते, वो जो फैशनेबल ईद में चांद रात को आपने चप्पल खरीदी थी, तौबा कर लीजिए, वो बिल्कुल ना लेके जाइएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी। वो यहीं छोड़ के जाइए, वापस आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अब आपको आगे की बात बताते हैं कि जूते चप्पल आप लेकर के कैसे। तो आपको डोरी वाला बैग बताया था। तो हाजी साहब अब आप दाखिल हो रहे हैं तो चप्पल उतारनी है, तो चप्पल उतारी, ये चप्पल उतारी। ये चप्पल उतारने के बाद हमने एक पन्नी में रखा और पन्नी में रख करके अपने ये डोरी वाले बैग में रख दिया, एक तरीका। और ये डोरी वाला बैग कहाँ रहेगा? हर वक्त आपके पास। कहाँ रहेगा? हर वक्त आपके पास। एक और तरीका है हाजी साहब, ये चप्पल यहां इस खाने में रख दिया। जब हमने इस खाने में रखा चप्पल, तो यहां पर ऐसे 1-2 खाने नहीं है, हजारों खाने, थाउजेंड्स, मोर देन 10,000। अब आप क्या करेंगे? तो आप यहां पर जाएंगे, ये देखिए यहां पर
नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नंबर। तो जब आप अपने जूते चप्पल यहां रखिए तो इस नंबर की फोटो ले लीजिए। तो दो बातें हो गई, आप 6 नंबर गेट से दाखिल हुए, 6 नंबर की फोटो, और आपने जहां अपने जूते चप्पल रखे उसकी फोटो। तो दो चीजें पक्की हो गई। अब जब वापस आएंगे तो 6 नंबर से दाखिल हुए थे, 6 नंबर के पास जब पहुंचेंगे और ये फोटो देखेंगे तो आपके जूते चप्पल यहीं रखे मिलेंगे। हाजी साहब वहां चोरी नहीं होते, भूल जाते हैं लोग और गलती कर बैठते, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। हमने आपको अभी बताया था, रखते तो वहीं हैं फिर भी नहीं मिलते। वजह, रखे वो जहां हैं वहां की फोटो ही नहीं ली। अब वहां हजारों की तादाद में जूते चप्पल हैं। 6 नंबर गेट से दाखिल हुए, 9 नंबर गेट से निकले, वो तलाश रहे 9 नंबर गेट, कह रहे भैया यहीं तो हम आए थे, हमारा चप्पल चोरी हो गया। चोरी नहीं हुआ, आप खुद ही भूल गए, आप 6 नंबर पे आए थे, आपने फोटो ली ही नहीं। तो ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद आपको बता रहे हैं, हाजी साहब ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा बैग, ये देखिए ये रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, जब अंदर चले गए तो वहां अंदर ऐसे 1317 एक नंबर है, ना जाने कितने सूरैक ऐसे रखे हुए। तो ये जो जूते रखने की रैक रखी हुई है, आप इसको ऐसे उठाएंगे अपने चप्पल जूते को और यहां रख देंगे। लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा क्योंकि सब एक कलर है। तो यहां पर क्लिक की फोटो, क्लिक की फोटो, ये निकाला मोबाइल, ये खींची फोटो। तो आप अब जब यहां ही पास में खड़े होकर के नमाज के लिए अपनी शफ में खड़े होंगे, नमाज शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद हो सकता हो आपको आगे जाना पड़ जाए। आप फोटो लिए रहेंगे, आप थोड़ा आगे भी चले गए तो आपको याद रहेगा कि हमने अपना डोरी वाला बैग वहीं रखा। तो ऐसे आपको बड़ा फायदा होगा, आपके जूते चप्पल नहीं खोएंगे। है बड़ी छोटी सी बात, लेकिन अगर आपको अंदाजा नहीं है तो अभी अपने घर से निकलिए, मस्जिद जाइए और वहां से आप एक बच्चे को लिए जाइए, उससे कहिए वो चप्पल जो है वापस ले आए। आप फिर नंगे पैर आइए, आपको एहसास होगा कि चप्पल की क्या कीमत है। लेकिन यहां हमें पता रहता है, फोन करते हैं, घर से बच्चों से चप्पल मंगा लेते हैं अगर मस्जिद से खो जाती है। लेकिन वहां आपके लिए बड़ी परेशानी है। और यहां से तो आप वही चप्पल लेके गए जिसपे आपको पैदल चलने की प्रैक्टिस है। वहां क्या करेंगे दोस्तों, वहां पर सस्ती वाली, गौर से सुनिएगा, सस्ती वाली, बहुत सस्ती वाली, बगैर किसी फायदे के तकलीफ देने वाली पैरों वाली चप्पल 20 रियाल की मिलेगी। पहनने के बाद 1 घंटे में पैर कटने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। 20 रियाल, हिंदुस्तान का 480-490 रुपया। तो थोड़ी सी आपने नजर हटाई, दुर्घटना घटी। और यही फोटो आपने खींच ली। कौन कौन सी? होटल की फोटो, विजिटिंग कार्ड की फोटो, जाली वाले 5 कलर के गेट बताए उनकी फोटो, मस्जिद में दाखिल होते समय मस्जिद के गेट की फोटो, और जूते चप्पल जहां रख रहे हैं उस शुरैक की फोटो। बस अब आपका पूरा दिल इबादत में। खूब नमाज पढ़िए, खूब कुरान पाक की तिलावत करिए, खूब आप वहां पर दुरूद पाक पढ़िए, और जब वक्त हो जाए तो रोजे पे जा करके सलाम पेश करिए। तो दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं, इनको अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको फायदा होगा। अब आपको जूते चप्पल के बारे में बता दिया, अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। हिंदुस्तान से 18 अप्रैल को देखिए कितने एयरपोर्ट से फ्लाइट जा रही है। दिल्ली से जा रही है 2, गुवाहाटी से, कलकत्ता से 1, मुंबई से 2, श्रीनगर से 1 2 3 4, 1 2 3, श्रीनगर से 1 2 3 और विजयवाड़ा से 1। दोस्तों, इनके टाइम भी लिखे हुए हैं कि इनकी फ्लाइट की टाइम क्या है। यहां पर सुबह 4:45 बजे, 4:45 बजे, सुबह 7 बजे, 8:20 पर, सुबह 6:20 पे, ये शाम को 7:25 पे, ये भी लिखा हुआ है। अब ये फ्लाइट 18 तारीख को जा रही है। इनकी रिपोर्टिंग की भी डेट है। आप लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर चुके हैं, अब आपको खाली जाना होगा, हज टिकट लेना होगा। ध्यान देने वाली बात, हाजी साहब लोग सवाल करते हैं कि हम एयरपोर्ट पे कब पहुंचे, कितने देर पहले पहुंचे। नंबर 1, हाजी साहब जब आप हज किट लेने जाएं तो हज किट लेने जाएं तो वहीं पूछ लें कि हमें एयरपोर्ट पे डायरेक्ट जाना है या हज हाउस आना है, वो आपको बता देंगे। एक बात जरूर समझ लीजिए, फ्लाइट से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना जरूरी है। और जिस शहर में एयरपोर्ट पे आपका लगेज नहीं लिया जाएगा, जैसे हमारे लखनऊ में एयरपोर्ट पे आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, हमारे लखनऊ में एयरपोर्ट पर आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, हमारे लखनऊ में एयरपोर्ट पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, लखनऊ हज हाउस जाना होगा। तो लखनऊ हज हाउस आपकी फ्लाइट का जो भी टाइम है उससे 15 घंटे पहले पहुंच जाएं, 18 घंटे पहले पहुंच जाएं, 20 घंटे पहले पहुंच जाएं, लेकिन कम से कम 12 घंटे पहले तो लाजमी है आप पहुंच जाएं, क्योंकि वहां एयरपोर्ट पे आपसे सामान लिया नहीं जाएगा। एयरलाइंस वालों ने लखनऊ हज हाउस में काउंटर लगा रखा होगा, आपको अपना लगेज वहीं देना होगा और उसमें वक्त लगता है।
और अगर आपने हज किट पहले नहीं ली है तो और पहले पहुंच जाएं, 18 घंटे पहले, 17 घंटे पहले, 15 घंटे पहले, क्योंकि आपको हज किट लेने में भी टाइम लग सकता है। कई बार ऐसा होता है भीड़ होती है, और कई बार ऐसा होता है एक ही लखनऊ हज हाउस में एक ही दिन में 2 फ्लाइट है, तो दूसरी फ्लाइट वाले भी आ जाते हैं अपना टिकट लेने के लिए, और पहली फ्लाइट वाले भी आ जाते हैं, तो इसमें भीड़ हो जाती। तो ऐसे में वक्त बहुत लगता है, तो वक्त का थोड़ा सा ख्याल रखें। लेकिन अगर आपने हज किट वगैरह सब पहले से ले रखी है, तो आप अगर ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां हज हाउस से आपको जाना है एयरपोर्ट, हज हाउस की बस से जाना है जहां पर आपको एयरपोर्ट, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अब आप 10-12 घंटे पहले पहुंचे। और जहां डायरेक्ट जाना है एयरपोर्ट, वहां पर अगर आप 6 घंटे पहले भी, 7 घंटे पहले भी पहुंच जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसको ट्रेन की तरह समझ के ना चलिएगा कि दौड़ के पकड़ लेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस है, दौड़ के पकड़ ली। हवाई जहाज में एक लिमिट होती है, जब बोर्डिंग वो बंद कर देते हैं तो उसके बाद अलाउ नहीं होगा, जहाज खड़ा होगा लेकिन आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। उसकी एक लिमिट है, क्योंकि आपके लगेज को वो चेक करते हैं और हर एक के लगेज को एक्सरे मशीन से गुजारा जाता है। एक एक चीज बारीकी से चेक होती है। जहाज पे खतरे की बात होती है कि कहीं कोई गलत चीज ना चली जाए, तो वो सब उसको जब खत्म कर देते हैं कि अब कोई नहीं, तो आप चाहे कितना ही चिल्लाते रहो, आपको जाने नहीं देंगे। आपके सामने जहाज जाता दिखेगा, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो बेवजह में ये सवालों के झंझट में ना पड़े। 30 साल, 35 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल, यहां तक कि 80 साल आपने लखनऊ में अपने घर में गुजार दिए, दिल्ली में गुजार दिए। अब यार 2-4-5 घंटे पहले पहुंच जाओ ना एयरपोर्ट। क्यों पूछ रहे हो? 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी, 12 घंटे के करीब आपको हज हाउस पहुंचना जरूरी, ये मिनिमम है। हम लखनऊ में रहते हैं, हमारी फ्लाइट 22 अप्रैल की है, दोपहर में 2:20 पे जाएगी। हम लखनऊ में रहते हैं, हम 21 तारीख को ही वहां जाकर के बैठ जाएंगे। क्यों अपने घर में बैठे? जैसे ही हम अपने घर से कदम निकाल लेंगे, हमारा वो हज का सफर शुरू हो जाएगा, हमारी नेकियां, हमारे अमाल नामे में बढ़ोतरी होने लगेगी। घर में क्या मिलेगा भाई? हो गया जितना होना था। तो इसलिए आप लोग अपने सफर के लिए बहुत सारे सवाल ना पूछें कि हम कब निकलें कब निकलें। बहुत बार बताया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। आगे की बात बता रहे हैं, मदीने पहुंचने के बाद प्लानिंग। जैसे यहां हम आपको अपनी 22 तारीख की प्लानिंग दिखाते हैं, आप समझिएगा। 22 अप्रैल को 2:20 की फ्लाइट है और मदीने में पहुंचेगी, मदीने के सऊदी अरब के 5:55 पे। हाजी साहब, सऊदी अरब में अगर 5:55 यानी कि 6 बजे पहुंच रही है, तो हमारी मगरिब एयरपोर्ट पे ही हो जाएगी। तो हम मगरिब की नमाज जब एयरपोर्ट पे पढ़ेंगे तो 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ करके हम, अगर मौका मिल रहा है तो फटाफट बस में बैठ जाएंगे। मिलेगा मौका इंशाअल्लाह। लेकिन बस की फॉर्मेलिटीज होते होते और मदीने एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचते पहुंचते ईशा की जमात निकल जाएगी। अब निकल गई, कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल परेशान ना हो। हम जा करके होटल की अपनी सारी फॉर्मेलिटीज करें और उसके बाद जब सब हो जाए तो हम खाने के अरेंजमेंट के लिए रेस्टोरेंट के लिए भी निकलें और हमारी बहनें अपने अपने रूम में नमाज पढ़ लें, हमारे भाई भी चाहें तो वहीं होटल में रूम में नमाज पढ़ लें, और अगर चाहें तो मस्जिद नबी में जाकर के भी तन्हा नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग सीधा चले जाते हैं मस्जिद नबी कि चंद कदम पे दिख रही है, मीनारें दिख रही है, दिल बेचैन है, तो वो चले जाते, वहां भी जाके नमाज पढ़ लें। बस ध्यान रखिएगा हाजी साहब, मदीने में आप मुसाफिर हैं, आपकी 4 वाली नमाज 2 हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी नमाज के वक्त तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, वो चाहे मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होकर पढ़ लें, अगर आप तन्हा नमाज पढ़ लें तो आप कसर की नमाज मुसाफिर वाली पढ़ेंगे, 4 वाली 2 रकात पढ़ेंगे और ईशा के साथ वितर भी पढ़ेंगे। सुन्नत नफिल तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके लिए कोई बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन गलती क्या हो जाती है कि जैसे हमारी फ्लाइट पहुंची, हम होटल में पहुंचे, अब रात के 10 बज रहे। अब हम होटल से सोचा कि चलो खाना भी ले लेंगे और मस्जिद में बैठ के नमाज ही पढ़ लें, एक बार मस्जिद में दाखिल हो जाए, एक वैसी हरारत आ जाए। तो हम जब वहां जाके नमाज पढ़ते हो तो ईशा की 4 रकात की नियत कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और अगर आप में से ही कोई आदमी इमाम बन जाए तब भी 2 ही रकात पढ़ेगा, क्योंकि वो भी मुसाफिर और आप भी मुसाफिर है। अब तो आप कई हजार किलोमीटर पहुंच गए और 8 दिन का ही सफर वहां का है, तो मुसाफिर वाली नमाज पढ़ेंगे। और आपको एक बात बताते हैं, वहां पर आप सोच रहे होंगे कि हम वजू टूट जाए तो कैसे बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे, यहां देखिए 209, तो 209 है, तो आप फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग होता है। आप जाकर के वजू बनाइए और वहां पर वजू बनाने का भी है और क्या कहते हैं, आपका पैखाने पेशाब का हाजत का भी है। अगर आपको हाजत महसूस हो जाए तो जाइए, आप हाजत से भी फारिग हो जाइए। तो वहां पर गेटों का सिस्टम समझ लीजिए हाजी साहब। नंबर 1, जाली वाला गेट 3 डिजिट का होगा और 300 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 नहीं,
301, 302, 303, 304, 305, 366 और 367। जब आगे बढ़े तो वजू खाने आ जाएंगे। वजू खाने का नंबर जो शुरू होगा वो भी 3 डिजिट का होगा, 201, 202, 215, 220, 222, 246, 247, 248 ऐसे शुरू होगा। और जब आप और आगे बढ़ेंगे तो अब आपको शुरुआत होगी मस्जिद में दाखिल होने की, और वो गेट सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में होगा। 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 12 नंबर गेट, 18 नंबर गेट, 30 नंबर गेट, ऐसे 41 नंबर गेट। तो अब आपको हमने गेटों के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी, आपको होटल में कैसे ठहरना यह भी बता दिया, और एक इशारा भी कर दिया होटल में पहुंचने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, अम्मी को वहां जाना है, जाओ अम्मी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब्बा को वहां जाना, अब्बा वहां जाओ, जो रूम दे रहे हैं वहां जाओ। सिर्फ हम आपसे कह रहे हैं, अल्लाह पे यकीन करके आप सिर्फ इस बात को मान लीजिए, सिर्फ एक दिन 24 घंटे 5 नमाज भर का टाइम, फिर देखिए कैसा एडजस्ट होता है। ऐसा एडजस्ट होगा आप कहेंगे सुभान अल्लाह। अरे आप किस शहर में गए हैं पता है आपको? वहां तो बस आप समझ जाइए सुभान अल्लाह। तो हमने आपको एयरपोर्ट पर कैसे कितनी देर पहले लखनऊ से पहुंचे ये भी बता दिया। दूसरी एक वीडियो बना करके भी अपलोड कर दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा, जिसमें एयरपोर्ट पे क्या क्या होगा वो भी समझा दिया। हमने आपको होटल में किन किन बातों की केयर करनी है ये भी बता दिया। मस्जिद नबी में जब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो किन किन बातों की केयर करनी है ये भी बता दिया। दोस्त, हमारा पुराना एक्सपीरियंस है कि अक्सर लोग इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, और थोड़ी देर के बाद मैसेज आना व्हाट्सएप ग्रुप पे चालू होगा। जैसे आप देखते हैं कि रुझान आना शुरू होगा, तो वो रुझान शुरू होंगे जिसमें यही मैसेज आएगा, ये हाजी साहब सुबह से नहीं मिल रहे, ये हज्जिन साहिबा सुबह से नहीं मिल रही। तो अपने वालदैन को, अपने बुजुर्गों को अगर आप अकेले भेज रहे हैं तो उनको ये सारी बातें सिखाएं और समझाएं। हमारी दुआ है 18 अप्रैल से जाने वालों को, हिंदुस्तान से जाने वाले सभी हाजियों को, कि अल्लाह पाक आपका पूरा सफ़र बहुत आसान करे और आपका सफ़र आपके हक में कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।